नमस्ते। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम डू इट योरसेल्फ यानी डीआईवाई इन्वेस्टिंग की उस कीमत की बात करेंगे जो शायद आपके म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट्स में कभी नजर नहीं आती। जब आजकल सब कुछ फोन पर इतना आसान लगता है तो लगता है ना कि खुद ही मैनेज कर लें, लेकिन बिना तैयारी के इस डीआईवाई का असली मोल क्या चुकाना पड़ता है, चलिए देखते हैं। ओके, चलिए इस कहानी की गहराई में चलते हैं। 70,000 रुपए, ये हमारे मुख्य किरदार रोहित की हर महीने की आमदनी थी। एक आम प्राइवेट जॉब, ठीक ठाक सैलरी, मतलब एक ऐसी कंफर्टेबल लाइफ जिससे हम सब आसानी से रिलेट कर सकते हैं, है ना? एक स्थिर आमदनी जिस पर उसका पूरा परिवार टिका हुआ था। और सपने सपने भी बिल्कुल आम और प्रैक्टिकल थे। एक मजबूत रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना और अपने बच्चे की आगे की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ना। ये कुछ ऐसे लक्ष्य हैं जो लगभग हर मिडिल क्लास परिवार के होते हैं। परिवार को एक सिक्योर फ्यूचर देना ही उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। अब आता है वो टर्निंग पॉइंट जहां से सारी कहानी शुरू होती है। दिमाग में ख्याल आता है, जब डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना इतना आसान है तो भला किसी डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन क्यों दिया जाए? सुनने में बड़ा लॉजिकल लगता है ना? डिजिटल जमाने में थोड़े पैसे बचाने का ये लालच, सच कहूं तो बड़ा ही स्वाभाविक है। भाग 1, द इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस। चलिए देखते हैं कि पैसे बचाने की ये मासूम सी शुरुआत कैसे एक खतरनाक जुनून में बदल गई। हुआ कुछ यूं कि ऑफिस का पूरा रूटीन ही बदल गया। सुबह लैपटॉप खुलता जरूर था, पर काम के लिए नहीं, बल्कि यूट्यूब पर टॉप 5 एसआईपी फंड्स 2026 सर्च करने के लिए। लंच ब्रेक में मार्केट रिसर्च चल रही है और यहाँ तक कि जरूरी क्लाइंट मीटिंग्स के बीच चुपके से एनएवी चेक हो रहा है। सोचिए, जब बाकी लोग मेहनत से अपना काम कर रहे थे, तब यहाँ रेडिट और ब्लॉग्स पर पोर्टफोलियो कंपेयर करने में वक्त बिताया जा रहा था। एक तरह से ये एक नया ऑब्सेशन बन चुका था। और आग में घी का काम किया आसपास से आने वाली मुफ्त की सलाह ने। हर दूसरा रिश्तेदार और दोस्त एक्सपर्ट बन गया था। कोई कह रहा है, अरे स्मॉल कैप ले लो, तो कोई बोलता, भाई सेक्टोरल फंड बेस्ट है, ये तो डबल रिटर्न देगा, बस फटाफट स्विच कर दो। बिना किसी ठोस लॉजिक के ऐसी रैंडम टिप्स किसी को भी भटका सकती हैं, और बिल्कुल यही हुआ। भाग 2, द ब्लाइंड स्पॉट्स। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतनी तगड़ी रिसर्च के बाद भी आखिर क्या मिसिंग था। चलिए देखते हैं। मिसिंग थी फाउंडेशन। इतने घंटों की इंटरनेट रिसर्च के बाद भी बेसिक फंडामेंटल्स तो बिल्कुल गायब थे। ना कोई गोल प्लानिंग, ना एसेट एलोकेशन, ना ही कोई इमरजेंसी फंड, और रिस्क प्रोफाइलिंग की तो बात ही मत पूछिए। देखिए, ये सारी चीजें एक मजबूत पोर्टफोलियो की नींव होती हैं। इनके बिना म्यूचुअल फंड्स में पैसे डालना एक तरीके से अंधेरे में तीर चलाने जैसा ही तो है। और इसका नतीजा क्या होता है? भावनाओं में बह कर लिए गए फैसले। सही जानकारी थी नहीं तो बस रिटर्न्स के पीछे भागना शुरू हो गया। मार्केट थोड़ा सा गिरा तो पैनिक करके फंड्स बेच दिए, और जैसे ही मार्केट में तेजी आई, लालच में आकर नए फंड्स उठा लिए। ये लगातार खरीद फरोख्त किसी भी अच्छे भले पोर्टफोलियो को अंदर से खोखला कर सकती है। भाग 3, द क्लाइमैक्स एंड फॉल। अब हम वहां पहुंच गए हैं जहां इस डीआईवाई इन्वेस्टिंग का वो अदृश्य खर्चा एक असली रोजी रोटी पर हावी होने वाला था। देखिए, ये डाउनवर्ड स्पाइरल कितनी तेजी से चला। पहले महीने में सिर्फ एक नया शौक और एक्साइटमेंट था, लेकिन तीसरे महीने तक आते आते ऑफिस में इस रिसर्च की वजह से इंपॉर्टेंट डेडलाइंस मिस होने लगी। छठे महीने में बॉस की तरफ से एक स्ट्रिक्ट वार्निंग आई कि फोकस करो, और फिर आया अप्रेजल का दिन जहां एम्प्लॉयमेंट ही टर्मिनेट कर दी गई। एक छोटा सा साइड हॉबी एक चलते फिरते करियर को पूरी तरह निगल गया था। उस अप्रेजल मीटिंग के शब्द बेहद कड़वे थे। बॉस ने सीधे तौर पर कहा, योर परफॉर्मेंस इज ड्रॉप्ड बैडली, यू आर डिस्ट्रैक्टेड, वी कांट कंटिन्यू दिस। किसी भी प्रोफेशनल के लिए इससे बुरा दिन क्या हो सकता है? परफेक्ट म्यूचुअल फंड ढूंढने के उस चक्कर में आमदनी का जो सबसे मेन सोर्स था, वही हाथ से निकल गया। और आपको तो पता ही है, मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। ये थी एक डबल वैमी, यानी दोहरी मार। एक तरफ नौकरी जाने से सैलरी आना बंद हो गई थी, और दूसरी तरफ जब पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मार्केट भी डाउन चल रहा था। इमोशनली गलत फंड्स चुनने और बार बार स्विच करने की वजह से पोर्टफोलियो बहुत वीक हो चुका था। ये एक पूरी तरह से भयंकर और स्ट्रेस फिल्ड स्थिति थी। भाग 4, द रेजोल्यूशन एंड मॉरल। जब ऐसी स्थिति आती है तब फैंटेसी और रियलिटी का फर्क समझ आता है।
इस टूटे हुए हालात में आखिरकार एक AMFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने का फैसला किया गया। और ये कंपैरिजन इस पूरी कहानी को ब्रिलियंटली समराइज करता है। एक तरफ था DIY अप्रोच, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन थोड़ा सा बचाया जरूर, पर उसके चक्कर में फोकस, अपना कीमती वक्त और सबसे बड़ी बात, पूरी प्राइमरी सैलरी खो दी। वहीं दूसरी तरफ है प्रोफेशनल गाइडेंस, जिसका मूल उद्देश्य ही ये है कि आपका वेल्थ मैनेज होता रहे, ताकि आप अपना सारा ध्यान अपने मुख्य करियर और परिवार पर लगा सके। उस MFD ने बहुत ही प्रैक्टिकल और गहरी बात कही। उन्होंने कहा, डॉक्टर का काम डॉक्टर करता है, इंजीनियर का काम इंजीनियर, तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी तो एक डिसिप्लिन है ना। और ये बात बिल्कुल सही है। हर फील्ड में एक्सपर्टीज चाहिए होती है, और वेल्थ क्रिएशन कोई पार्ट टाइम पास नहीं है। तो इस चर्चा का आखिरी निचोड़ क्या है? देखिए, खुद से निवेश करना या DIY इन्वेस्टिंग अपने आप में कोई पाप नहीं है, लेकिन जब पर्याप्त वक्त और सही नॉलेज ना हो तो उस आधी अधूरी तैयारी के साथ की गई प्लानिंग की कीमत बहुत भारी पड़ती है, और वो कीमत उस बचाई गई कमीशन से लाख गुना बड़ी होती है। इसलिए अंत में मैं एक चिंतनशील सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। क्या थोड़े से रिटर्न्स या कमीशन बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट्स को अपने ऑफिस टाइम का हॉबी बनाकर अपने उस प्राइमरी करियर को खतरे में डालना समझदारी है जो आपका घर चलाता है? एक प्रोफेशनल मार्गदर्शन सिर्फ वेल्थ नहीं, वक्त और शांति भी बनाता है। फैसला और फ्यूचर दोनों आपके हाथ में हैं, सोचिएगा जरूर।